लोग पहले पूर्व में बीजेपी में थे और इस मंडल का महामंत्री भी थे और इस विधायक को जिताने में अहम रोल मेरा था 10 पंचायत का। हमने इसका जातिवाद संकीर्ण मानसिकता के कारण जातिवाद के मान से हम लोग ने पार्टी छोड़कर जन स्वराज का दामन थामा। हम सरकार से ये नहीं मांगते, हमको आप रोजगार दीजिए, हम रोटी कपड़ा मकान खुद से व्यवस्था कर लेंगे। हम लोग का 56 उपजाति का वोट जमुई में सबसे ज्यादा है, लगभग 45,000 वोट है वैश्य का, और 5,000 वोट वाले विधायक बनता है। हम लोग को बुड़बक बराबर बनाने का काम किया। इस बार हम लोग बदलाव करेंगे, जमुई में अपना विधायक बनाएंगे। आपको डेफिनेटली शराब आपके घर तक होम डिलीवरी के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। का गिद्धौर मांगो बंदर स्टेशन जाने के लिए कितना मर चुका है मेला का टाइम में। हमको लगता है हर साल मेला में 5 गो 6 गो प्राण दे चुके होंगे। कितना ये रोड में कुर्बानी दे। ऐसे विधायक को तो क्या बोलने का चीज नहीं, वो चीज होना चाहिए इसके साथ। और क्षेत्र में घूर रहे हैं, एक आदमी उनके साथ नहीं है कि कौन है उसके साथ, जो ठेका पट्टा करता वही लोग है। आज बिहार में रोजगार नहीं है सर, रोजगार के लिए हजार मील दूर जाकर के अपने घर को चला रहे हैं। कहाँ रोजगार है सर? इसलिए युवाओं की बात कर रहा हूँ कि अभी बिहार को रोजगार चाहिए। जब उपजातियां कुम्हार हो, ताती हो, ततबा हो, माली हो, कलवार हो, तेली हो, कानू हो, तमाम वैसे अति पिछड़ा जातियां एकत्रित होकर जमुई में जिताने का काम करेंगे। अब 5,000 वोट वाले विधायक बनता है, ये तोहिन की बात है। रोजगार होगा तो शिक्षा भी आएगी सर, शिक्षा आएगी तो रोजगार भी आएगी। इसलिए रोजगार इस पर ज्यादा अगर मुद्दा अगर बोले तो रोजगार शिक्षा का है सर। ये कहते हैं विकास की बात, विकास नहीं की। जल नल योजना में देखिए जल नल में लूट है, कहाँ पानी है? देखिए चलिए मेरा वार्ड में चलिए, देखिए जल नल का स्थिति 6 नंबर देखिए, यहाँ 14 वार्ड है, 14 का स्थिति देखिए। कहीं पानी में टोटी में पानी। भ्रष्टाचार का तो खजाना बना दिया ये बिहार सरकार। ये नीतीश कुमार सरकार को उखाड़ के बिकना है। बीजेपी नीतीश सरकार को उखाड़ के बिक के यहाँ के लोकप्रिय नेता प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री बनाना है, और हम लोग को गरीब गुरुआ अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नेता अनिल शाह को विधायक बनाएंगे। हमको रोजगार दीजिए, हम खुद से रोटी कपड़ा मकान सब व्यवस्था कर लेंगे। जब रोजगार ही तब तो उसके ऊपर डिपेंड है। अब किसी को मिलता है, किसी को नहीं भी मिलता है। अभी बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा दर्द है रोजगार। उसके बाद रोजगार नहीं है सर। जिस दिन रोजगार आ जाएगा ना सर, तो उसके बाद रोटी भी आएगा, मकान भी आएगा और कपड़ा भी आएगा। कोई रोजगार नहीं है। चुनावी माह चल रहा है, राजनीति तेज है, और अभी हर राज्य का ध्यान बिहार की इधर है, क्योंकि बिहार का चुनाव अलग राजनीति और अलग मोड़ मोड़ता है। आज हम मांगो बंदर में आए हुए हैं, जमुई विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमरजीत भगत। अमरजीत उप मुखिया भी थे पहले। अच्छा, उप मुखिया थे। अमरजीत जी जन स्वराज का पगड़ी बांधे हुए हैं, चश्मा लगाए हुए हैं, क्या सोच रहे हैं इस बार? हम लोग जमुई में बदलाव करना है और पूरे बिहार में भी बदलाव करना है। बिहार का मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर जी को बनाना है और जमुई का विधायक अनिल शाह जी को बनाना है। और विधायक बनाने का हम लोग का समीकरण है। हम लोग का 56 उपजाति का वोट जमुई में सबसे ज्यादा है, लगभग 45,000 वोट है वैश्य का, और 5,000 वोट वाले विधायक बनता है। हम लोग को बुड़बक बराबर बनाने का काम किया। इस बार हम लोग बदलाव करेंगे, जमुई में अपना विधायक बनाएंगे। बदलाव निश्चित होगी जमुई में। अक्सर देखा जाता है जाति के नाम पे वोट पड़ता है और अपने ही जाति के लोग ज्यादा लूटने का काम करते हैं। यहाँ का जो वर्तमान विधायक है, 1 नंबर जातिवाद है। अपने जाति में, ठीका में, पट्टा में, हर जगह दखलंदाजी। जो कल तक दूसरी पार्टी में थे अपने जाति के लोग, उसको ठीका देने का काम किया। हम लोग पहले पूर्व में बीजेपी में थे और इस मंडल का महामंत्री भी थे, और इस विधायक को जिताने में अहम रोल मेरा था 10 पंचायत का। हमने इसका जातिवाद संकीर्ण मानसिकता के कारण जातिवाद के मान से हम लोग ने पार्टी छोड़कर जन स्वराज का दामन थामा और अनिल शाह को जमुई का विधायक बनाएंगे। इस बार 2025 में आंधी है, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित अल्पसंख्यक सभी भाई एक होकर जिताने का काम करेंगे। कौन है अनिल शाह? अनिल शाह जमुई के अभी वर्तमान में जिला पार्षद हैं और 2 बार नगर उप चेयरमैन रह चुके हैं, और अच्छे व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं। जगह पे हैं, जमुई मसौड़ी पे हैं। जगह पे हम लोगों को कभी भी रात को, दिन को, कल भी हमारे एक साथी जो अभी पंचायत अध्यक्ष हैं चुआ पंचायत के रामोतार ताती,
वो उनका कुछ चाचा जी का तबीयत खराब, तुरंत अनिल भैया को फोन किए, तुरंत फोन रिसीव किया, उसके बाद डॉक्टर साहब को फोन किए, काम हो गया मेरा। वैसा विधायक चाहिए, वो सामंती विधायक जिनको पहचानता नहीं है कि वो कहता है अति पिछड़ा का बेटा, गरीब का बेटा डीआरडीए देख लेगा, ठेकेदारी करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? इसलिए उस जातिवाद विधायक को इस बार भगाना है। आप कह रहे हैं अनिल साव की बात, उधर आरजेडी के इधर अजय प्रताप हैं, उसी में शमशाद आलम है, दूसरे इधर देखे तो तमाम नेता हैं, फिर अनिल साव जन स्वराज में कैसे? अनिल शाह के पास समीकरण है। हम लोग 56 उपजातियां वैश्य के, हम लोग सब एक हैं। हमें पूर्वजों सामंतियों ने हमें बांटने का काम किया, आज हम लोग एक हैं और एक रहेंगे। और आने वाले कल हम लोग शादी विवाह 56 उपजातियां, कुम्हार हो, ताती हो, ततबा हो, माली हो, कलवार हो, तेली हो, कानू हो, तमाम वैसे अति पिछड़ा जातियां एकत्रित होकर जमुई में जिताने का काम करेंगे। और 5000 वोट वाले विधायक बनता है, ये तोहिन की बात है। तुम इसमें मन बना लिए? मन एकदम निश्चित बना हुआ है, ये जातिवाद विधायक को उखाड़ फेंकना है। रही बात, थोड़ा सा विकास की बात कर लें। विकास कैसा विकास चल रहा है? क्योंकि विकास तो गंदा है, देख लीजिए, बोलने का चीज नहीं है। ये क्या विकास किया? ये सिर्फ लूटने का। क्या देख लीजिए सामने में का गिद्धौर मांगो बंदर स्टेशन जाने के लिए कितना मर चुका है। मेला का टाइम में हमको लगता है हर साल मेला में 5 गो 6 गो प्राण दे चुके होंगे। कितना ये रोड में कुर्बानी दे। ऐसे विधायक को तो क्या बोलने का चीज नहीं, वो चीज होना चाहिए इसके साथ। और क्षेत्र में घूर रहे हैं, एक आदमी उनके साथ नहीं है। कि कौन है उसके साथ? जो ठीका पट्टा करता है वही लोग है, बाकी बात उसके साथ। हम लोग के पास देख लीजिए आज की बैठक में तमाम जिसके पास 300 वोट है, तमाम वैसे लोग गरीब गुरुआ सभी जाति के, एक जात के इसमें नहीं मिलेगा। 56 जात के इसमें है, मुस्लिम है, हिंदू है, कहार है, कुर्मी है, कलवार है, तमाम लोग के है। उसमें जाइए, वो विधायक अपने जाति के साथ, वो भी झाझा विधानसभा के आदमी चलता है, जमुई विधानसभा के सबसे नहीं चलता है। झाझा के चलते हैं? झाझा के चलते हैं, जमुई के नहीं। नहीं उसके है कहाँ? वो जातिवाद आदमी कहाँ से चलेगा? वो जातिवाद जो करेगा उसके पास आदमी रहेगा। हम लोग मिला जुला, अनिल भैया का कहना है सबको एक साथ लेके चलेंगे। कॉलेज दे दिए, रोड दे दिए, सब झूठा, सब झूठा। वो तो कह रहा था कि हम बेला में बना दिए, बेला में जो बन रहा है हम बेला में बना दिए, ये बना दिए, झूठा बात। वो झूठखोर विधायक सर 50 आदमी था तिरंगा में, वही 5 गो जो उसमें कमेटी वाला था 50 आदमी। हम देख रहे थे सोशल मीडिया पर, और देख जमुई हमारा सब साथी लोग गया था 50 आदमी। वही देखिए पीछे का लोकेशन देखिए, फोटो का हम लोग के पास देखिए। अभी देख आप जो आप चला रहे हैं चैनल, देख लीजिए कितना गरीब गुरुआ है। इसमें कहीं कोई भेदभाव है? उसमें जाइए, भेदभाव मिलेगा। तो मतलब कुछ विकास नहीं। कुछ विकास कहाँ से किया? विकास क्या करेगा? बोलता है बेला का मेडिकल बना दिया है, मरा देगा कैसे? वो कहाँ है? देखिए सामने में, वहाँ देखिए, नजर उधर कैमरा कराइए, देखिए रोड बना है। मगर एक्सीडेंट में 50 आदमी 4.5 साल में कुर्बान दिए, उसका 4.5 साल में 50 आदमी की उस रोड में मौत हो चुका है। तो वैसे विधायक को तो रिजाइन मार देने चाहिए। और वो क्या करेंगे? वो जमुई को तो है नहीं, जमुई से उसका मतलब नहीं। वो तो एसी में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। आप ये कहते हैं विकास की बात, विकास नहीं की। जल नल योजना में देखिए, जल नल में लूट है, पानी आ गया। कहाँ पानी है? देखिए चलिए मेरा वार्ड में चलिए, देखिए जल नल का स्थिति 6 नंबर देखिए, यहाँ 14 वार्ड है, 14 का स्थिति देखिए। कहीं पानी में टोटी में पानी। भ्रष्टाचार का तो खजाना बना दिया ये बिहार सरकार। ये नीतीश कुमार सरकार को उखाड़ के बिकना है। बीजेपी नीतीश सरकार को उखाड़ के बिक के यहाँ के लोकप्रिय नेता प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री बनाना है। और हम लोग को गरीब गुरुआ अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नेता अनिल शाह को विधायक बनाएंगे। इस बार मन बना हुआ है। क्या नाम है? अमरजीत भगत। हम पूर्व में बीजेपी का महामंत्री भी रह चुके थे। अभी जन स्वराज में हम लोग लगातार जितने भारतीय जनता पार्टी मांगो बंदर मंडल का सारा सब पंचायत का शक्ति केंद्र प्रमुख महामंत्री सब जन स्वराज में हम लोग विलय आज करा दिए। अच्छा ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के इस प्रखंड में 10 पंचायत में झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। वो क्यों है? ठेकेदार लोग, एक ठेकेदार मिलेगा, वो ठेका लिया बस। अभी भारतीय जनता पार्टी का संगठन मांगो समाप्त हो गया, सब अनिल भैया के साथ में कंधा से कंधा मिला के हैं। आखिर आप लोग बीजेपी क्यों छोड़े? क्योंकि बीजेपी इतना बड़ा बस वो बीजेपी दंगाई पार्टी हो चुका है। ये कुरैशी जो है वो महिला थी पुलिस, उनको कहता है बीजेपी का एक मंत्री ये आतंकवादी है। बताइए क्या आज दूसरा दल का लोग बोलेगा क्या बड़ा ये अच्छा गलत बोले, आज भाजपा जब बोले इस पर मैटर होना चाहिए, वो आतंकवादी है। कुरैशी जो लेडीज है जो देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं, उसको आतंकवादी कहता है बीजेपी का मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री।
ये बीजेपी भ्रष्ट हो चुकी है, इसको अब उखाड़ भी बिकना है। बिहार में नीतीश कुमार को और सेंट्रल में नरेंद्र मोदी को उखाड़ बिकना है। जो सोफिया कुरैशी पे जो ये लोग टिप्पणी विजय साहब ने किया था, बीजेपी का एक मंत्री है मध्य प्रदेश का। इसलिए देखिए हम लोग 56 उपजातियां हैं, सब मिलकर एकदम एक तरफा लहर है अनिल भैया को, और निश्चित है वोट हम लोग का है। अभी चलिए मांगो बंदर में आइए, हम लोग का लगभग 4,500 अपना वोट है। चलिए आइए कैंडी, 4,500 वोट मेरा है, 500 वोट 300 वोट वाला विधायक बन जाता है। वो इस बार नहीं चलेगा। 2025 56 उपजातियां एक हो, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अनिल शाह जिंदाबाद। क्या सोच रहे हैं इस बार? इस बार सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोच तो यही रहा है कि इस बार बिहार को बदलना है, और ये हर एक युवा का ही सपना हो गया है। आप कह रहे हैं बिहार बदलेंगे, नीतीश कुमार कहें कि जंगल राज को हम बदल के हमने अपना राज लाया और जहाँ पे अपहरण क्राइम को खत्म हुए। प्रशांत किशोर कह रहे हैं क्या ये भ्रष्टाचार को हम खत्म करेंगे, कैसे बदलिएगा? देखिए, पहले की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में जो हालत चल रही है सरकार की तरफ से, इतना भ्रष्टाचार हो गया है। अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे कि अगर आप किसी भी ऑफिस में जाए, किसी भी डिपार्टमेंट में जाए, कोई भी काम लेके जाए, सबसे पहले भ्रष्टाचार की ही बात होगी। जब तक आप लेन देन की बात नहीं करेंगे तब तक आपका काम नहीं होगा। तो हम ये कैसे माने कि मतलब ये सरकार बहुत अच्छी है? नहीं है, अच्छी अब नहीं है, ये अच्छी नहीं है। ये कुशासन की सरकार बन चुकी है। अभी आज की तारीख में कुशासन की सरकार बन चुकी है। आप कह रहे हैं सरकार अच्छी नहीं है, आम लोगों के लिए महिला का मांग था कि बिहार में शराबबंदी हो, सरकार ने शराबबंदी कानून ला दिए। सर, ये तो शायद आपको भी मालूम होगा कि शराबबंदी कितना हद तक बंद है इस बिहार में। अगर अभी किसी को शराब की जरूरत पड़ती है तो एक फोन कॉल होता है, शराब उसके घर के दरवाजे तक पहुंच जाता है। कहाँ शराब बंद है सर, बताइए आप? मिल जाता है, बिल्कुल मिलता है सर। आप कहते हैं सरकार काम नहीं तो सर ये बात अगर आपको झूठी लगती है सर, जो शराब पीते हैं उनसे आप पूछ के देखेंगे सर कि शराब मिलती है कि नहीं। आपको डेफिनेटली शराब आपके घर तक होम डिलीवरी के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। मतलब जोमेटो और स्विगी जैसा? बिल्कुल हाइडेन में शराब मिल रही है सर। हम देहात क्षेत्र में, हम ना कि शहर में नहीं, हम देहात में। बिल्कुल सर, एकदम अवेलेबल है सर, मैं मानता हूँ अवेलेबल है सर। जिस जगह पर स्विगी जैसी बड़ी कंपनी काम नहीं कर पा रही है वहाँ पे ये काम हो जाता है। एकदम हो रहा है सर, मैं तो बोल ही रहा हूँ सर। जो शराब पीते हैं उनसे कभी बात कीजिए सर, शराब आपको घर तक पहुँचा दिया जाता है। आप तो कह रहे हैं कि सरकार निकम्मी है, काम नहीं कर रही है। बिल्कुल निकम्मी है सर। सरकार आम लोगों के लिए पीएचडी लाई, जनरल योजना लाई, जो हर घर तक पानी पहुँचे, रोड सड़क बिजली लाए, स्मार्ट मीटर लाए। सर, स्मार्ट मीटर की बात अगर आप बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। मैं अदर स्टेट की अगर बात करूं तो अदर स्टेट में बिजली का जो रेट है सर बहुत कम है, यूनिट पे बहुत कम है। लेकिन हमारे बिहार में जो स्मार्ट मीटर जो लाया गया है, आप देखेंगे ना, बिजली बिल देते देते थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन उसके पास विकल्प नहीं है, मजबूरी है। कितना हम बिजली में पैसा पे करके हम बिजली को यूज कर रहे हैं वो सभी बिहार वासियों को पता है। ये इससे छिपा नहीं है, वाकई में छिपा नहीं है। आप सभी 28 राज्यों से भी अगर तुलना आप करेंगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि बिहार का बिजली सबसे ज्यादा महंगा वाला राज्य है। तो इस बार क्या सोचे हैं सर? इस बार तो यही सोचे हैं कि जन स्वराज के साथ मिल करके प्रशांत सर का जो सपना है बिहार वासियों के लिए, वो बिहार वासियों के लिए बहुत अच्छे तरह की योजना ला रहे हैं। और हम लोगों ने देखा सर, हमारे दादा, हमारे पिताजी बहुत पहले पिछले सरकार को भी समर्थन दिए, कुछ और सरकार को भी समर्थन दिए, लेकिन ये अब जो सरकार जो बनेगी सर युवा की सरकार बनेगी। ये एक युवा हो करके, सभी युवा की बात मैं कर रहा हूँ, और एक युवा को बस एक चीज चाहिए, रोजगार चाहिए, जो कि आज बिहार में रोजगार नहीं है सर। रोजगार के लिए हजार मील दूर जाकर के अपने घर को चला रहे हैं, कहाँ रोजगार है सर? इसलिए एक युवा होकर बात कर रहा हूँ कि अभी बिहार को रोजगार चाहिए। जब रोजगार होगा तो शिक्षा भी आएगी सर, शिक्षा आएगी तो रोजगार भी आएगी। इसलिए रोजगार इस पर ज्यादा अगर मुद्दा अगर बोले तो रोजगार शिक्षा का है सर। आप कह रहे हैं कि सरकार ने रोटी दिया, कपड़ा दिया, मकान दिया,
उसके बाद भी आप सरकार को गलत कह रहे हैं। सर मैं सरकार को गलत इसलिए कह रहा हूँ कि आप जो बोल रहे रोटी कपड़ा मकान सब दिया, हम सरकार से ये नहीं मांगते। हमको आप रोजगार दीजिए, हम रोटी कपड़ा मकान खुद से व्यवस्था कर लेंगे। हाँ, एकदम बिल्कुल। आप हमको रोजगार दीजिए, हम खुद से रोटी कपड़ा मकान सब व्यवस्था कर लेंगे। जब रोजगार ही है तब तो उसके ऊपर डिपेंड है। और किसी को मिलता है, किसी को नहीं भी मिलता है। अभी बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा दर्द है रोजगार। उसके बाद रोजगार नहीं है सर। जिस दिन रोजगार आ जाएगा ना सर, तो उसके बाद रोटी भी आएगा, मकान भी आएगा और कपड़ा भी आएगा। कोई रोजगार नहीं है। आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। बहुत बड़ी नहीं है। मैं हर युवा की तरफ से बोल रहा हूँ कि रोजगार है ही नहीं। अगर सर MBBS करके, PhD करके, अच्छा ग्रेजुएशन करके लोग गुजरात में है, कोई कलकत्ता में, कोई मध्य प्रदेश में, जाके देखे तो सही। हमारे महांगो बंदर पंचायत से लगभग सैकड़ों नहीं हजार से भी अधिक युवा है जो बाहर में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसीलिए सर मन बना लिया। एकदम मन बन गया है सर, मन बन गया, बिल्कुल मन बन गया है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रंजित कुमार पंडित हुआ है। तो जैसा आपने सुना कि पंडित जी ने क्या कुछ कहा, इन्हें रोटी कपड़ा मकान नहीं, इनको रोजगार चाहिए। रोजगार रहेगा तो ये रोटी भी खाएंगे, कपड़ा भी पहनेंगे और मकान भी बनाएंगे। कैसा लगा खबर हमारा, आप जरूर बताइए। मैं हूँ आकाश राज।